नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा पथ न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रशांत राव। हम हैं निष्पक्ष निर्भीक सेवारत। आज आकांक्षा चंदेल मेमोरियल अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत सेवा पथ ट्रस्ट एवं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी की तरफ से D2 सेक्टर महानगर 2 में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर गरीब और असहाय बच्चों को निःशुल्क शीतलहर से बचाने को लेकर उन्हें कपड़े प्रदान किए गए। इस दौरान उन्हें स्वेटर, मोजे और तमाम चीजें उपलब्ध कराई गईं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी भी बच्चों की लगातार जहां निःशुल्क पढ़ाई करा रही है और उन्हें तमाम कापी, किताबें और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी दे रही है। आइए जानते हैं सेवा भाव से किए जा रहे निःशुल्क कार्यों को लेकर हमारे संवाददाता ने सेवा पथ ट्रस्ट के ऑनर विशाल सिंह से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ाने को लेकर क्या कुछ कहा। हमारी खास रिपोर्ट। संगठन द्वारा आकांक्षा सिंह चंदेल जी की मेमोरी में, एक उनकी याद में, क्योंकि वो बिटिया थी जो ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाती थी और उसको जब भी वैसे बच्चे देखती थी तो उससे रहा नहीं जाता था और उनको बुलाकर उनको पढ़ाना, उनकी मदद करना। जो बिटिया थी आकांक्षा सिंह चंदेल जी, उनकी ये हॉबी थी, उनका ये शौक़ था, उन्हीं की याद में ये बनाया गया है। और देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा जो आपने देखा होगा कि जो सीनियर सिटीजन हैं और यहाँ के जो सेक्टर D2 के जो रहने वाले जन हैं, वह पूर्ण रूप से इसमें अपनी सहभागिता निभाते हैं। कैसे इन बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, कैसे शिक्षा देनी है, कैसे व्यवहारिक ज्ञान देना है, इसके पूरा यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। और हमारे साथ में और भी जो हमारे सहयोगी संस्थान हैं, जैसे JSV फाउंडेशन हो गई, गुड मॉर्निंग ब्रेड हो गया, और भी ऐसी फाउंडेशन है जो हमारे साथ इस मिशन में सहयोग करती है, क्योंकि ये एक बड़ा लक्ष्य है। शिक्षा का लक्ष्य हिंदुस्तान में अभी हम काफ़ी पीछे हैं और हमारा ये उद्देश्य है विजयश्री फाउंडेशन का भी कि हम कम से कम कुछ नहीं कर सके, लखनऊ के इन झुग्गी झोपड़ियों में इस तरह के आदर्श स्कूल बना सकें। देखिए, अभी पहला एक हमारा मॉडल है और हम भारत का पहला एक ऐसा ये स्थान होने जा रहे हैं जहाँ पे पहली भारत में स्मार्ट क्लासेस चलाई जाएंगी। हम स्मार्ट मॉनिटर लेके आए हैं, जो अभी तक बड़े बड़े कॉलेजों में वो स्मार्ट मॉनिटर नहीं है। अभी हम वो 10 स्मार्ट मॉनिटर लेके आ गए और पहला स्मार्ट मॉनिटर ये सेक्टर D2 महानगर में लगेगा, जिसके माध्यम से बच्चों को एक स्मार्ट शिक्षा दी जा सकती है उस डिजिटल मॉनिटर के माध्यम से। तो वो यहाँ पे लगाया जाएगा। राजेंद्र शुक्ल जी जो यहाँ के हमारे संयोजक हैं, उनका पूरा योगदान रहता है और पूरा समर्पण रहता है। उसके साथ सेक्टर D2 महानगर की जो पूरी की पूरी यहाँ पे एसोसिएशन है, इस मिशन को और कैसे आगे बढ़ाया जा सके, बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दी जा सके, इस उद्देश्य से सदैव तत्पर रहती है। और मैं कहूँगा जो प्यारी बिटिया थी आकांक्षा सिंह चंदेल, उसकी मेमोरी में इस मिशन को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, पूरा हम लोग ख्याल रखते हुए इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सेवा पथ ट्रस्ट अब झुग्गी झोपड़ियों में जाकर डिजिटल मॉनिटर के तहत बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा। यह भारत का पहला मिशन होगा जिसमें अब डिजिटल तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाएगा और साथ ही साथ शिक्षा के प्रचार प्रसार को आगे ले जाते हुए सरकार को इसके लिए एक बड़ी मदद भी मिलने वाली है। सेवा पथ ट्रस्ट लखनऊ में ये पहला अपना कार्यक्रम जल्द ही लॉन्च करेगा, जिसकी सूचना विशाल सिंह ने सेवा पथ न्यूज पर दी है। बच्चों को दी जा रही निःशुल्क शिक्षा के साथ ही उन्हें आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। उसको लेकर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से उनके पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। यह कार्यक्रम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन D ब्लॉक महानगर विस्तार के तत्वाधान में विजयश्री फाउंडेशन, जो लखनऊ की एक जानी मानी NGO है, उसके सहयोग से 25 अप्रैल 2022 से संचालित है। नियमित रूप से इस कार्यक्रम को संचालित करते हुए 7 माह से अधिक हो गए हैं। इस एसोसिएशन के विभिन्न सदस्यों का सहयोग भी इसमें प्राप्त हो रहा है। लगभग 30 बच्चे जो आसपास के गरीब बच्चे हैं, जो जिनके पास शिक्षा प्राप्त करने का और साधन नहीं है, वे प्रतिदिन यहाँ पर आके 1.5 घंटे के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं। 2 अध्यापिकाएं हमारे साथ हैं, श्रीमती अमृता जी और कुमारी श्रुति जी, वो इसको पढ़ाती हैं। श्रीमती नीलम सिंह जी इस कार्यक्रम की संयोजिका हैं और मैं भी थोड़ा सा सहयोग करता हूँ। आज के कार्यक्रम में हमने बच्चों को जैकेट बांटने का कार्यक्रम रखा है ताकि सर्दी से कुछ बचाव हो सके। मुझे आपको बताने में हर्ष है कि इन बच्चों में से 4 बच्चों को यह कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल में एडमिशन कराकर उनकी स्कूल फीस, उनके बुक्स, उनके यूनिफॉर्म का व्यय इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जा रहा है। इसी कार्यक्रम इन्हीं 3-4 बच्चों में से 3 बच्चों को एक और संस्था है, भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति, उसका एक शिक्षा सहायता कार्यक्रम है, उससे 3 बच्चों को संबद्ध किया गया है।
ता जिंदगी इन बच्चों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त होती रहेगी। मैं जितने भी सहयोग कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम में, विजयश्री फाउंडेशन और हमारे सदस्य, और जिन सदस्यों ने इसको सहयोग किया है जैकेट बांटने में, उन सब का मैं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। ये हमारी बेटी के अधूरे सपने, हम उसको आगे ले जा रहे हैं। हमारी बेटी ने ये अपने सपने सजोए थे कि हम जो तेज बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, उनको पढ़ा के कुछ आगे बढ़ाना है, शिक्षित करना है। वो जो अधूरा काम अपना छोड़ के गई हैं, उसको हम पूरा कर रहे हैं। बस हमारा छोटा सा प्रयास है और सबके सहयोग से ये काम विजयश्री फाउंडेशन के द्वारा हमें सहयोग प्राप्त होता है। और काफ़ी लोग हैं, मतलब हमारे जो पढ़ाने में सहयोग करते हैं, उनसे हम ये संस्था चला रहे हैं। आज हमने बच्चों को जो नहीं, बच्चों के पास स्वेटर्स नहीं है भी तो अच्छे नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि सब लोग सेम, एक कभी कोई कैसा भी पुराना फटा, तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म की तरह एक जैकेट दूं और उसको पहन के बच्चे आएँ तो मुझे साफ़ सुथरे अच्छे बच्चे दिखें और अपनी पढ़ाई में मन लगाएं ये लोग। इस कार्यक्रम आज हमने बच्चों को शीतकालीन में जैकेट प्रदान किए हैं सबके सहयोग से। आप देख रहे थे सेवा पथ पर सेवा से जुड़ी हुई हमारी खास रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।